हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। विशाल ग्रह बृहस्पति और शनि के वायुमंडल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस ही विद्यमान है। यह पृथ्वी के सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है और अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। द्रव्यमान के अनुसार लगभग 0.15%। हालांकि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपर्पट्टी एवं महासागरों के 15.4% भाग का निर्माण करती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्षार धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि और हाइलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन दोनों से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करती है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हाइलोजनों के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम कहते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के अस्थायी समस्थानिक हैं, परंतु ट्राइट्रियम रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में ट्राइट्रियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, जिसे कृत्रिम विधियों के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में याद रखिएगा, ड्यूटेरियम की खोज 1931 में यूरे ब्रिकवेड और मर्फी ने की और टाइट्रियम की खोज 1934 में लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ के द्वारा की गई। ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉन के संख्या के आधार पर भिन्न है, डिफरेंट है। प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक, जबकि टाइट्रियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। ड्यूटेरियम के गुण जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूटेरियम के क्या क्या गुण है, तो देखिए बात करें तो ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। इसका कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, जल में अविलय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक हैं। भारी जल के बारे में अगर बात करें तो भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सा भारी जल है, तो D2O याद रखिएगा, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वांसबर्न ने की थी। ठीक है, भारी जल के उपयोग क्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भारी जल की जो कीमत है बहुत ज्यादा है, यानी ये कीमती पदार्थ है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। जैसे पहला है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पदार्थ तीव्र गति से न्यूट्रॉनों की चाल को या तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की चाल को क्या करते हैं, मंद कर देते हैं। जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन होते हैं इनके स्पीड को ये कम कर देते हैं, उसे मंदक कहते हैं। भारी जल याद रखिएगा, भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जो गुण है ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ठीक है, इसका गुण है। दूसरा, सांद्र भारी जल शरीर के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक होता है और भारी जल साधारण जल के तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली समान अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती है। भारी जल पौधों के विकास को रोकता है।
इनको वृद्धि करने में बाधा डालता है। भारी जल में बीजों का अंकुरण जो है रुक जाता है। मृदु और कठोर जल के बारे में अगर बात करें तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहलाता है। जो साबुन के साथ जो जल है साबुन के साथ आसानी से झाग दे देगा तो वो जो जल होगा सॉफ्ट वाटर होगा, और जो कठिनाई से झाग देता है उसे हार्ड वाटर यानी कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों में घुले होने के कारण होती है। साधारण साबुन एस्टियरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम एस्टीरेट जल में विलय होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र H2O2 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण: शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में विलय है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आपेक्षिक घनत्व 1.47 है। इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो उपयोग है इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग क्या है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी और प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में घाव को धोने, गरारा करने, दांत और कान को साफ करने में काम आता है। दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। तीसरा उपयोग क्या है तो दूध, शराब आदि का परिरक्षण करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। चौथा उपयोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टारपीडो के जो है नोदन में होता है। यह स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए, पहला प्रश्न है एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा तो याद रखिएगा XH4। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो X का हाइड्रोजन के साथ यौगिक जो है निम्न प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं, यानी XH4। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है वो कितना है। H2O में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है, मात्रा जो है वो कितना परसेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो भार के अनुसार पानी जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है वो कितना है। देखिए जल का आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 8 दूना 16 यानी 16 2 18 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। जल में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत हो जाएगा 2/18 इंटू 100 यानी 11.11%। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 3 है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलो जूल उष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी। मैं दोबारा इस प्रश्न को जो है रिपीट कर देता हूं। प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलो जूल उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जलाया जाए तो कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, कितना किलो जूल उष्मा उत्पन्न होगी। तो याद रखिएगा H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम। 4 ग्राम पूछा गया तो 4 ग्राम से उत्पन्न जो ऊर्जा होगा 290 गुणे 2 इंटू क्या होगा इक्वल टू 580 यानी 580 किलो जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर कितना ग्राम तो 2 ग्राम। 4 ग्राम से उत्पन्न जो ऊर्जा होगा 290 गुणे 2 यानी 580 किलो जूल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन को आप जलाइएगा तो क्या बनेगा। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो जल बनेगा, पानी बनेगा H2O।
सूत्र याद रखिएगा, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल का निर्माण यानी वाटर का निर्माण करेगी। यानी इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, यानी सबसे कम वायु प्रदूषण इनमें से किस ईंधन से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। वह ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, जिसको जलाने पर बहुत ही कम प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, वाटर उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं और इनके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस जो है उत्पन्न होते हैं। 6 नंबर है, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल क्या है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको रट जाइएगा। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का शीतलक भी है और मंदक भी है, यानी ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O है तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2O रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसमें कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं। इसका सापेक्षिक घनत्व 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हेवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। 7 नंबर है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा D2O इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है साधारण पानी और भारी पानी। ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। गुरु जल क्या है? प्रश्न संख्या 10 है, गुरु जल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु जल क्या है, तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, पूछा गया है कि भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हेवी वाटर में क्या होता है? हेवी वाटर में क्या होता है बताइए? इसका सही जवाब वही होगा जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। हेवी वाटर में अगर बात करें तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? किसने भारी पानी की खोज की? तो सही जवाब है H.C. उरे। H.C. उरे यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेराल्ड क्लेटन उरे को 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारी पानी का अणु भार होता है। भारी पानी का जो अणु भार होता है वो कितना होता है बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20। भारी जल का अणु भार 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल का अणु भार 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 15 जो है इसमें आपको बताना है, कठोर जल जो उपयुक्त नहीं है, किन किन के लिए कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, अगर बात करें तो जो कठोर जल है जो उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन के कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और फसल के सिंचाई के लिए।
यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं, मतलब कि नमकीन लगता है। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः कपड़ा धोने के लिए ये अनुपयुक्त होते हैं, यानी कपड़ा धोने के लिए इनका उपयोग सही नहीं है। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं और वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल के सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें कुंठित हो जाती है, बौने हो जाते हैं, मतलब कि फसल नष्ट होने लगता है। 16 नंबर है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जल के लिए पीएच मान होता है, जल के लिए जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। प्रश्न संख्या 19, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो इनमें से जो पानी का शुद्ध रूप है वो है वर्षा का पानी, सी ऑप्शन। वर्षा का पानी जो होता है ये शुद्ध रूप है जल का, यानी शुद्ध जल होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पानी आयनिक लवण की सुविलायक है क्योंकि? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए, आयनिक लवण मतलब कि आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक के द्वारा घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। 21 नंबर, जल किसी अन्य द्रव के अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? जल किसी अन्य द्रव के अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? सही जवाब है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 22, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है निरलवणीकरण के द्वारा, ऑप्शन ए। देखिए, निरलवणीकरण के द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करके जो है प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही जवाब है क्लोरीन, याद रखिएगा। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विषसंक्रामक बनाने में और पानी के पीने योग्य, यानी पानी के जो पीने के पानी है इनमें रोगाणुनाशक की तरह जो है प्रयोग होता है। 24 नंबर है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार जो है बदला जा सकता है? जो समुद्री जल है इसको शुद्ध जल के रूप में किस तरह से बदल सकते हैं, क्या मेथड होगा? तो इसका सही जवाब है उत्क्रम प्रासरण के द्वारा। उत्क्रम प्रासरण के द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध जल के रूप में बदला जा सकता है। उत्क्रम प्रासरण छनन विधि के द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को जो है शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। 26, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है?
फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो सही जवाब है अस्कंदन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक अस्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः जो है अस्कंदन, उर्णन तथा अवसादन के द्वारा जो है होता है और स्वच्छ जल प्राप्त होता है। तो गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः अस्कंदन, उर्णन तथा मतलब कि अवसादन के द्वारा होता है और इसके बाद स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। 27 नंबर है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक के उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में और 150-180 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में वनस्पति घी तैयार किया जाता है। 28 नंबर है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब है निकेल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अगर बात करें तो निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह प्रक्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150-180 डिग्री सेंटीग्रेड के उपस्थिति में वनस्पति घी को तैयार किया जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।